Tangurala and I welcome you to my YouTube channel The Curious Researcher। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? लिस्ट के बारे में। और उस लिस्ट में क्या देखा कि हम एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और फिर एम्प्टी लिस्ट जो है उसको हम फिलअप कैसे करते हैं। तो फिलअप करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करना शुरू करेंगे। फिर हमने देखा स्टैक के कुछ ऑपरेशंस कैसे हम उसमें से पॉप आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, तो वो भी हमने पढ़ा। तो आज की जो ये वीडियो है ये भी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एक अगर लिस्ट है, उस लिस्ट में एक सेंटेंस दिया है मेरे पास और उस सेंटेंस में लिखा है माय नेम इज डॉक्टर मोहित अंगुराला, तो वो एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग को हम स्लाइस कैसे करेंगे तो वो देखेंगे हम। देन हम ये देखेंगे कि अगर दो लाइंस दी हैं, दो लाइंस के बीच में फुल स्टॉप है, तो उसको सिंगल लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो इस वजह से हम लिस्ट को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और फिर समझते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे एनाकोंडा की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग ने कल किया था। तो हम चलते हैं अपने एनाकोंडा की तरफ और प्रैक्टिकल साइड में देखते हैं जाके कि क्या हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और हम चलते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एनाकोंडा ओपन करना है और यहाँ पे इसको ओपन करके हमने किस में जाना है, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देना है। तो हमने ये काम कर लिया। अब जो मेरे पास जो मैंने आपको बताना है वो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फाइल पड़ी है, तो हम उसको ओपन कर लेते हैं पहले फाइल को। तो फाइल मेरी पड़ी है डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर वो है मेरे list1.ivynb। ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो वही वाली ये लिस्ट है जो हमने कल की थी। सो हमने कहाँ तक इसको कर लिया था। ओके, हम लोगों ने इसको लास्ट जो किया था वो क्या किया था हमने, यहाँ पे ये रहा। तो इसमें क्या किया था, हमने पॉप करके कुछ वैल्यू देखी थी कि अगर मेरे पास डीए लैंग्वेजेस में, डीए लैंग्वेजेस क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स कौन से पड़े थे, आर लैंग्वेज, पाइथन, एसएस, स्काला, 52 और जावा। अब मैं इसको अगर पॉप करता हूँ तो जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होगा वो पॉप आउट हो जाएगा। तो पॉप आउट कौन सा हुआ, यहाँ पे जावा। उसके बाद में हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे पॉप करना है 0th इंडेक्स पे दो एलिमेंट है। तो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, आर लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर लैंग्वेज यहाँ से जा चुका है और बाकी वाली मेरी लिस्ट यहाँ पे वहाँ वैसे की वैसे ही है। अब अगर आगे चले तो फर्स्ट वाला पॉप आउट करूँगा तो कौन सा होगा, एस। तो पाइथन 0 1 है ना, तो 1 वाला एस है। तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे पाइथन, स्केला और 52। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू करना था। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा वेरिएबल बना पड़ा है डीए लैंग्वेजेस का, इसके अंदर मैंने सबसे पहले आर को अपेंड किया। जब कोई भी वैल्यू हम अपेंड करते हैं तो वो लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने इसको आर को अपेंड किया वो 52 के बाद में इंसर्ट होगा, लेकिन साथ के साथ मैंने नेक्स्ट कमांड में उसको रिमूव कर दिया। इसका मतलब हुआ कि हमारी लिस्ट को यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में हम अगर आप देख भी सकते हो, इसको जब मैंने प्रिंट किया तो लिस्ट वैसे की वैसे ही रही, क्योंकि यहाँ पे हमने अपेंड करके रिमूव कर दिया उसी चीज़ को। तो अगर आगे चले हम थोड़ा सा, सो लेट अस जस्ट गो अ बिट डाउन एंड सी। ओके, सो यस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमने उसके बाद में क्या किया, हमने फिर से आर को अपेंड किया। अब जब आर को यहाँ पे अपेंड करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो आर जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारे पास ये डीए लैंग्वेजेस में हमारे पास ये वेरिएबल है, उसमें जो हमारे पास ये लिस्ट पड़ी है पूरी, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया या असाइन कर दिया इस न्यू लिस्ट में। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इस न्यू लिस्ट में हम लोग जावा की वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। जैसे ही हमने न्यू लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया तो ये जो जावा अपेंड हमने किया था वो लास्ट में इंसर्ट होके आ चुका है। और
अब देखना इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही ये काम होता है उसके बाद में मैं सबसे पहले इसकी आईडी चेक करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो आईडी वाला पार्ट होता है वो हमें बताता है कि इसका मेमोरी एड्रेस कौन सा है। आईडी मींस द मेमोरी एड्रेस। तो हमने बोला आप हमें जो डीए लैंग्वेजेस वेरिएबल है उसकी आईडी बताओ। तो उसने मेमोरी एड्रेस बताया 19087775328। ये इसका मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे ये स्टोर्ड है। उसके बाद में जब हमने इसको आईडी को चेक किया, क्योंकि हमने इस डीए लैंग्वेजेस को किस में असाइन किया था, हमने न्यू वाली में असाइन किया था, न्यू लिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया था, इसको न्यू लिस्ट में, इसी वाली को हमने न्यू लिस्ट में असाइन किया था। तो हम अब क्या करने वाले हैं, न्यू लिस्ट की भी आईडी चेक करेंगे और इसकी भी, और देखेंगे क्या दोनों की आईडी डिफरेंट है। तो पहले हमने डीए की जब चेक की तो वो ये आई। अब हमने न्यू लिस्ट की चेक की तो आप देख सकते हो ये सेम आ रही है। यहाँ पे क्यों सेम आ रही है, क्योंकि ये जो भी इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वही ऑब्जेक्ट जो मेमोरी एड्रेस में था वो सेम ही ऑब्जेक्ट आया। कोई नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी अगर आगे जाएं तो हम इसमें कुछ नया करके देखते हैं। ये देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, ये डीए लैंग्वेजेस जो आप देख रहे हो इसको हम लोग स्लाइस कर रहे हैं। स्लाइस कैसे कर रहे हैं कि बिगिनिंग से लिस्ट ले लो और लास्ट तक वो लिस्ट चले। तो जो जो एलिमेंट थे बिगिनिंग में उसको लास्ट तक लेके चलो और सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी कर दो। जब हम ये काम करते हैं, हम इस लिस्ट में से एलिमेंट्स को कट करके इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, हमारे एलिमेंट सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे। और फिर जब उसकी आईडी को प्रिंट करेंगे तो वो अलग आएगी। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स इस आईडी में आ रहे हैं, इस नई वाली हमारी वेरिएबल लिस्ट में आ रहे हैं, तो वो जो हमारी जो लिस्ट है वो एक अलग हमें एड्रेस देगी। क्यों एड्रेस देगी अलग, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर केस हम देख सकते हैं जब हम किसी को कॉपी करते हैं किसी और लिस्ट के अंदर, तब भी हमारी जो आईडी है वो यहाँ पे डिफर करेगी ही करेगी। तो इस वजह से हमने देखा कि हम कैसे कॉपी फंक्शन का यूज करके या फिर स्लाइस फंक्शन का यूज करके न्यू मेमोरी एड्रेसेस को हम वैल्यूज दे सकते हैं या वेरिएबल्स दे सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया हम वेरिएबल ले रहे हैं। इस वेरिएबल में हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया और इस वेरिएबल का नाम हमने ए सेंटेंस दिया। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाई सैफ, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट वेल टुडे। एक हमने कोई भी यहाँ पे लाइन ले ली और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी सेंटेंस को हम स्प्लिट कर रहे हैं। अब इसको स्प्लिट करने का क्या मतलब है कि इस वाले को हम अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसके साथ स्प्लिट फंक्शन का यूज किया, जहाँ पे उसको स्पेस दिखेगी यहाँ पे, वो उसको अलग अलग करके स्ट्रिंग में दे देगा। तो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग आपने CSV सुना होगा, तो उस वजह से हमें ये सेपरेट करके वैल्यूज को दे देगा। उसके बाद में हमने सेम यहाँ पे एक नया वेरिएबल लिया और उसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग वैल्यू डाली और इसमें हमने डॉट के साथ सेपरेट करके एक नई लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे नई लाइन ऐड की है, तो उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो email जो हमारा वेरिएबल है इसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट कैसे किया, यहाँ पे मैंने बताया उसको कि जहाँ पे तुझे डॉट दिखे वहां पे तू लाइन को स्प्लिट कर दे। तो जैसे ही इसको दोबारा से मैंने प्रिंट किया तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो, एक लाइन तो मेरी ये वाली आई और जहाँ पे उसको डॉट था उसमें उसने सेकंड स्ट्रिंग को लगा दिया। तो इस वजह से हम उसको बता भी सकते हैं कि हमें स्प्लिट किस अकॉर्डिंग चाहिए। अब ये तो बात होगी जहाँ पे हमने स्प्लिट किया पूरी अपनी स्ट्रिंग को। अगर इन्हीं स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग एज अ क्या आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो एज अ लिस्ट आपके सामने प्रिंट होके आ रहा है। अब इसी को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसको ज्वाइन करने के लिए एक ज्वाइन फंक्शन है जिसमें मैं क्या करूँगा, इसको बताऊंगा कि जहाँ पे भी तुम्हें ये स्ट्रिंग स्पेस वाला दिखता है वहाँ पे आप ज्वाइन कर दो। अब
अगर इसको नॉर्मली ज्वाइन करूंगा तो जहाँ पे भी ये स्पेस है वहां से वो क्या करेगा, इसको अलग अलग स्ट्रिंग से हटा देगा और उसको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग कन्वर्ट हो चुकी है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस स्पेस की जगह पे क्या है, एंड, तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी उसकी जगह पे यहाँ पे क्या कर दूंगा, एंड, और फिर ये मेरी एंड से ये दोनों लाइंस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। तो इस वजह से फ्रेंड्स हम लोग अपने किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को जो है वो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं एंड उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा यहाँ पे कंसेप्ट है, जहाँ पे एक मैंने लिस्ट ली है और लिस्ट में एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है हाई, उसको मैं 5 टाइम प्रिंट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई सीधे मैं कर सकता हूँ उस लिस्ट को 5 से, तो वो 5 बार मेरे को वो स्ट्रिंग को दे देगा लिस्ट के अंदर। देन अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों मतलब एक लिस्ट को 2 बार ऐड करूँ, तो जैसे ही उसको ऐड करूँगा वो 2 बार मुझे हाई यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं, मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं len फंक्शन है उसको यूज करूँगा और ब्रैकेट में इसको पास कर दूंगा और फिर मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितना मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लेंथ मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। थोड़ी सी आगे चलते हैं और जहाँ पे देखते हैं कि इसी लिस्ट को मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन है जिसका यूज करेंगे और ब्रैकेट में हम उस वेरिएबल को पास कर देंगे। जैसे ही पास करेंगे तो ये पूरी की पूरी आपके पास लिस्ट सॉर्ट होके आ जाएगी। उसके बाद में इसी लिस्ट में मैं देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस लिस्ट में, तो उसके लिए मैक्स फंक्शन है पाइथन के अंदर, तो मैक्स नम्स करेंगे तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, मिन नम्स करेंगे तो मिनिमम नंबर अपीयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट है जहाँ पे 1 लिस्ट 2 लिस्ट और 3 लिस्ट है, कॉमा सेपरेटेड ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनी पड़ी है। तो उसमें अगर मैं फर्स्ट वाली लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे ब्रैकेट में फर्स्ट इंडेक्स पास करना पड़ेगा, और फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इस वे से इसको प्रिंट कर सकता हूँ, नेस्ट ऑफ 1। इसको रन कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो ये फर्स्ट पे जो है वो डिस्प्ले होके आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो लास्ट का आज जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं, अब लेट्स सपोज मुझे एक लिस्ट में से इस वाली फर्स्ट 0th इंडेक्स वाली लिस्ट में से मुझे फर्स्ट एलिमेंट को चूज करना है या सेकंड एलिमेंट को चूज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा इस वेरिएबल के साथ कि 0th इंडेक्स पे फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो ये है हमारी 0th लिस्ट, इसमें फर्स्ट मतलब 0 1, इसका मतलब है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रिंट होके आ जाएगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद में अब अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है 0 2, 0 से 2 का मतलब क्या है, 0th पे लेके एलिमेंट ऑल द वे लास्ट तक चलो। तो देखते हैं इसको रन करके, ये देखिए यहाँ पे 0th पे कौन सा है मेरा, ये वाली लिस्ट आ गई। उसके बाद में 2 मैंने आपको बताया कि जब हम इसके लास्ट वाला देते हैं तो उससे एक पहला काउंट होता है, तो उससे पहला कौन सा है मेरा, ये वाला, तो ये उसने दोनों को प्रिंट करके दे दिया। That's it for this video guys. Okay. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल में डाल सकते हैं और फिर उनके मेमोरी एड्रेसेस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि ज्वाइन ऑपरेशन का क्या काम है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम कॉपी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो कॉपी फंक्शन से हमारी न्यू मेमोरी एड्रेस कैसे निकल के आता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल so that they can also come to know about how we can use the strings in case of Python। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ नई जानकारी के साथ आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।